मित्रों, हमारी पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें से कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव हैं, और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम मनुष्य मारकर खाते हैं। तो क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? और क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या नहीं। जैसे पशु, पक्षी, भेड़, बकरी, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को बुढ़ापे में कौन से पाप भुगतने पड़ते हैं? तो आइए जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत, और ऐसा करने वालों को नर्क में कौन सी सजा मिलती है। आजकल दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, इसीलिए इनको खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं, और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, जब मैं देवलोक आ रही थी तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, और ये देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निश्चिंत होकर बताओ। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, क्या छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य है? तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें एक गांव की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अवश्य सुनाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, एक बार एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था और वह किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने घर में एक दावत रखी और गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया, और गांव के सभी लोग दावत खाने के लिए उसके यहां आए, और दावत में उसने 2 तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, मछलियां आदि बनवाया था, और सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया, और गांव वालों ने बहुत चाव से खाया। और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया, और सभी गांव वालों के भोजन करने के बाद उस धनी आदमी ने जब ये देखा कि कुछ गांव वालों ने तो भोजन में मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, और ये देखकर उस धनी आदमी ने सभी लोगों को एक जगह पर बैठाया और उसने कहा कि ये मांस, मछलियां और छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है, ताकि हम उनको मारकर खा सकें, और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए मछलियां और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनी व्यक्ति की इस बात को सुनकर गांव के एक 15 साल के लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस छोटे से लड़के की इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर धनी व्यक्ति ने कहा, बेटे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब लड़का बोल, श्रीमान जी, ये समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए बनाया है। और ये छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु और मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं, और इंसानों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। और जिस तरह हम मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान हैं। वह अलग बात है कि मनुष्यों की बुद्धि ज्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की कम, लेकिन इस